ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। बोलिए चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की। विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, दिन भर में कितने बार आंख बंद करते हो और आंख खोलते हो? दिन भर में कितने बार आंख बंद करते हो और आंख खोलते हो? कोई गिनती नहीं है ना? आंख बंद होना अलग प्रक्रिया है और आंख खुलना अलग प्रक्रिया है कि नहीं? एक आंख खुली थी जब हमारा जन्म हुआ था और एक आंख बंद होगी। देखो, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सबको पता है एक दिन जाना है, कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया। एक दिन आंख खुली थी जब हमारा जन्म हुआ था और एक दिन आंख बंद होगी जिस दिन हमारा अंतिम सांस होगी, है ना? आंख बंद होगी तो खुलेगी नहीं, बंद हो गई तो हो गई। और यदि खुली रह गई, किसी किसी के प्राण आंखों से निकलते हैं ना, प्राण शरीर के जो छिद्र होते हैं उनमें से ही निकलते हैं। आंख है, मुंह है, एक सिर में होता है, नीचे के छिद्रों से निकलते हैं। उत्तम होता है कि सिर के छिद्र से निकले, मध्यम होता है कि आंखों से निकले, नाक से निकलते हैं, मुंह से निकलते हैं। तो किसी किसी की आंखें खुली रह जाती हैं। जब आंखों से प्राण निकलते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं। तो जैसे सामने वाला यदि होशियार हो तो फटाफट आंख बंद कर देता है, क्योंकि यदि थोड़ी देर रुक गई तो फिर बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि जो शरीर जैसा रह गया वो उसी अवस्था में रह जाएगा। एकदम आत्मा निकली और आंख बंद कर दी तो हो जाएगी, वरना आंख खुली रह जाएगी। तो आंख हमारे शरीर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इस आंख के माध्यम से हम बहुत सारे काम करते हैं और यदि ये आंख ना हो तो हमारे बहुत सारे काम रह जाएंगे। देख के चलना, देख के भोजन करना, देख के झाड़ू लगाना, देख के पोंछा लगाना। जीवों को बचाने का काम कौन करता है? आंख करती है। भगवान के दर्शन करने का काम कौन करता है? आंख करती है। स्वाध्याय करने का काम कौन करता है? आंख करती है। आहार देने का काम कौन करता है? आंख ना हो तो आहार की परमिशन है ही नहीं है। इसलिए सबसे पहली शर्त है कि आंख होना जरूरी है। आंख है तो दुनिया का उजाला दिख रहा है, सूरज भी नजर आ रहा है। और यदि आंख नहीं है तो जिंदगी भर रात ही रहेगी, फिर दिन कभी नहीं होगा। इसलिए मोबाइल से इन आंखों को बचा के रखना। यदि कान चले जाएंगे तो फिर भी जीवन जिया जा सकता है, और कहीं खराबी आ जाएगी तो भी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन आंखों में खराबी आ गई तो फिर दूसरी आंख मिलनी मुश्किल है, फिर तो अगले जन्म में मिलेगी। और डॉक्टर लगाएगा भी तो पत्थर की आंख लगाएगा जिससे नजर नहीं आता, केवल देखने को होती है, वो पत्थर की होती है। तो ये आंखें जो मिली हैं, इन आंखों को मोबाइल से बचा के रखना, उतना ही यूज करना जितना जरूरी है। क्योंकि सबसे ज्यादा खराब करने वाला कौन है आज के समय में आंखों को? मोबाइल है। लोग सोच रहे हैं सुख बढ़ रहा है। यदि मोबाइल ज्यादा चला लिया तो क्या बढ़ जाएगा? दुख बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? दुख बढ़ जाएगा। तो पलक जो है गिरती है,
उठती है, आंख बंद होती है, खुलती है। ये प्रक्रिया सारे दिन चलती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कब पलक बंद कर ली और कब खोल ली। हम इतनी बेहोशी की जिंदगी जीते हैं कि हमारा मुंह का ग्रास कब नीचे पहुंच जाता पता ही नहीं चलता है। दूसरे ग्रास में ध्यान रहता कि वो मुंह में डालना, इधर वाला कब नीचे सटक गया पता ही नहीं चलता है। मुंह में वाले भोजन को हम चबा रहे कि नहीं चबा रहे ये भी नहीं पता चलता है। जितना ग्रास उठाकर थाली से मुंह से लाने तक का टाइम होता है, इतने में तो तुम्हारा नीचे पहुंच जाता है। ऐसा ही है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि जो मुंह में है पहले उसे अच्छे से, मैंने एक दिन और बताया था कि अच्छे से चबाओ, जब वो नीचे चला जाए लिक्विड होकर तब दूसरा ग्रास उठाओ। लेकिन दिमाग में इतनी जल्दी होती है, या फिर टीवी देख के खा रहे होते हो, या फिर मोबाइल चला के खा रहे होते हो, तो होश में तो खाते नहीं है, बेहोशी में खाना चलता है। तो पलक गिरे यानी पलक बंद हो, पलक बंद होना मृत्यु का प्रतीक है और पलक खुलना जीवन का प्रतीक है। क्या कहा मैंने? पलक खुलना जीवन का प्रतीक है और पलक बंद होना मृत्यु का प्रतीक है कि नहीं है? पलक खुली थी तो जीवन पाया था, और जब बंद हो जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया प्रति क्षण हमें संदेश दे रही है कि कभी भी ये आंख जब बंद होगी तो नहीं खुलेगी। ऐसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो इन पलकों के गिरने और उठने से जब आंख खुले तो दुनिया दिखती है, और आंख बंद हो तो क्या दिखता है? तो भी दुनिया ही दिखती है। दिमाग में भरी है ना दुनिया, दिमाग खाली थोड़ी है। आंख खुलती है तो बाहर की दुनिया दिखती है, और आंख बंद होती है तो विचारों की दुनिया दिखती है। हम अकेले तो होते ही नहीं कभी भी। विचारों के माध्यम से हमने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली है कि हम एक क्षण के लिए भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तीर्थ यात्रा को भी आते हो तो घर साथ लेकर आए हो, घर तुम्हारे साथ चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जेब में है ना तुम्हारा घर? कहाँ है तुम्हारा घर? ऊपर की जेब में, नीचे की जेब में, पर्स में या बैग में, तुम्हारा घर साथ साथ चल रहा है। जब चाहो मिला के बात कर लो, यही तो घर है। और क्या है घर? घर का मतलब है मुंह, और मुंह का मतलब प्रति क्षण बात हो रही कर रहे हैं तो मुंह तो चल ही रहा है साथ में। आचार्य कहते हैं कि जब पलक बंद हो तो सोचो कि मृत्यु का प्रतीक है, और पलक खुले तो सोचो कि ये जीवन का प्रतीक है। पलक खुले तो सोचो सब अपने हैं, पलक खुले तो सोचो कि सब अपने हैं, और पलक बंद हो तो सोचो कोई भी मेरा नहीं है। ये बात तो पक्का है ना कि जब पलक बंद होगी तो जितने रिश्ते हैं सारे रिश्ते टूट जाएंगे। एक व्यक्ति के मरने से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, एक के मरने से। किसी का ताऊ चला गया, किसी का चाचा चला गया, किसी का मामा चला गया, किसी का फूफा चला गया, किसी का मौसा चला गया। एक व्यक्ति के जाने से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो जैसे ही आंख बंद होगी तो इस दुनिया में कोई भी मेरा रहेगा क्या? अरे बोलो ना। और जिनके लिए आप इतना काम कर रहे हैं वो तो रहेंगे आपके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे पक्का। फिर तो ज्ञानी लोग बैठे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ऐसा लग रहा है। ऐसे ही एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस छोड़ी और एक सांस ली। ये सांस भी जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। ये सांस भी जीवन और मृत्यु का प्रतीक है। लेकिन आपको पता चलता कि सांस चल रही है? आप लोग सांस ले रहे हैं? अरे मैं पूछ रही कुछ आपसे, आप लोग सांस ले रहे हैं? कौन कौन सांस ले रहा है? हाथ उठाकर बताओ। नहीं, अपनी अपनी बताओ, सभी की मत बताओ, अपना अपना हाथ उठाओ कि कौन कौन सांस ले रहा है। हाँ जी, हरीश जी। अच्छा, हो सकता कोई विशेष शक्ति प्राप्त हो जाए तो बिना सांस के भी जी लें। अच्छा,
आपको सांस लेना आता है? अरे बोलिए ना, आता है? कहाँ सीखा था आपने? जन्म से सीखा? जन्म होते सीखने की होश थी? जन्म होते सीखने की होश थी क्या? तुम्हें 15 साल तक तो कुछ सीखना आता नहीं है। जन्म होते क्या सीख लोगे तुम? बड़ी मुश्किल से सिखाना पड़ता है। सांस ले नहीं रहे, सांस चल रही है। लेने में हम कर्ता हो गए और चलने में हम अकर्ता हो गए। सांस चल रही है, सांस तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो काम तुम करते हो उसको तुम कर्ता मानते हो। पर यही तो भूल है संसार की, कि जो काम हम नहीं भी कर रहे हैं उसमें भी हम कर रहे हैं। हमने किया है, हम करने वाले। हमारे बिना कुछ ना हो। एक सांस लेना तो आता नहीं अपने आप से, और सारी दुनिया के कर्ता बने घूमते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सांस बोलो क्या हो रही है? चल रही। सांस ले रहे हो क्या? नहीं ले रहे? अरे 1 मिनट पहले तो आप ले रहे थे सांस। जब तक सांस चलती है तब तक सांस का पता नहीं चलता। एक बार भी याद नहीं आती कि हम सांस भी, हमारे में सांस चल रही है, आ रही जा रही है हवा, हमें पता ही नहीं चलता है। जब सांस छूटने लगती है तब लगता अच्छा ये सांस भी कोई चीज थी। जब तक आंत अच्छे आप से काम करती है, पेट में आंत है, आंत अच्छी काम करती, तब तक आंत का पता नहीं चलता कि पेट में आंत भी है। जब खराब होती है तब पता चलता पेट में आंत भी है। मुंह में दांत है कि नहीं आपके? पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। कब पता चलता है? जब दांत में दर्द होता है। कब पता चलता है? जब दांत में दर्द होता है। यदि पहले पता चल जाए तो ज्ञानी, और दुख आने पर पता चले तो अज्ञानी। ऐसे सांस चल रही है। सांस भी हमें शिक्षा दे रही है। एक वो सांस थी जब गर्भ में आए थे तो हमने पहली सांस ली थी, और एक सांस वो है जब जाएंगे तो सांस जाएगी तो सही मगर आएगी नहीं वापस। सांस निकलने के बाद सांस लौट करके नहीं आएगी। तो पलक और सांस, शरीर के 2 अंग की क्रिया हमें शिक्षा दे रही है। हमें प्रवचन सुनने से जितना ज्ञान होता है उससे कहीं ज्यादा ज्ञान तो हमारा शरीर हमें दे देता है, हमारे परिवार वाले हमें दे देते हैं। सच्चा ज्ञान तो परिवार वाले देते हैं। अरे बोलो ना। एक अम्मा जी थी, मैंने पहले भी बताया था। एक अम्मा जी थी, उनके 5 बेटे थे। कितने? 5 बेटे थे। बड़ी खुश, किसी की लड़की हो लड़का ना हो, बड़े ताने सुनाती थी, तेरी 3 लड़की हैं, तेरी लड़का नहीं है? मेरे तो 5 हैं, 5। अच्छा। बड़ी फूली घूमती थी, ना मंदिर जाती, ना पूजा करती, ना पाठ करती, ना स्वाध्याय करती, ना गुरुओं की सेवा करती, ना भक्ति करती, कुछ नहीं करती। अब धीरे धीरे समय के साथ में बच्चे बड़े हुए। पहले लड़के की शादी हुई, बहू आई। समझ गए? अभी नहीं समझे। बहू आई। पहले तो जब बेटा, बहू नहीं आई थी तो माँ के इशारे पर चलता था। अब बहू आ गई। अरे बोलो ना। अब बहू के इशारे पर चलेगा। अब बहू के इशारे पर चलने लगा। माँ कुछ कहे तो बात ना माने। अब तो माँ को बड़ा कष्ट होने लगा, बड़ी पीड़ा हुई। अब तो जवाब भी देने लगा। अब तो वो बहू भी उल्टा बोलने लगी। उसे इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ। पहले साधु समझाते थे तो समझ में नहीं आती थी। अब वो मंदिर भी जाने लगी, अब वो पूजा भी करने लगी, अब वो विधान भी करने लगी, अब वो प्रवचन भी सुनने लगी। अब सारे काम होने लगे। किसने सिखाया? अरे बोलो ना। साधु की बात समझ में आए ना आए, घर वालों की बात ज्यादा समझ में आती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दुख एक ऐसी चीज है, मैंने पहले भी कहा था कि सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं। सुख ने कितनों को धर्मात्मा बनाया पता नहीं, पर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया। पर दुख ने बहुतों को धर्मात्मा बना दिया।
तो शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, हमारा शरीर ही हमें शिक्षा दे सकता है। शिक्षा लेने वाला चाहिए। बरस रही है चारों तरफ शिक्षाएं, घर में, बाहर, दुकान में, मकान में, परिवार में, शरीर में, हर जगह से शिक्षा मिल रही है। हमें लेना आए तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। वैराग्य आना हो, जैसे हमारे तीर्थंकर हुए, उन्होंने आईना देखा, आईने देखकर देखा, अरे ये सफेद बाल आ गया, ओह ये जीवन तो बड़ा क्षणभंगुर है, ये कल काला था आज सफेद हो गया, ये तो कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, ये शरीर कल कैसा था आज कैसा है। वैराग आ गया, दीक्षा ले ली। एक बाल से शिक्षा मिल गई, एक सिर में जो आपके बाल हैं उस बाल से शिक्षा मिल गई। एक तीर्थंकर हैं, अपने छत पर बैठे हैं और बादल सफेद सफेद घने घने इकट्ठे हो रहे हैं और वहां उन बादलों का एक महल बन गया। ओहो क्या सुंदर महल लग रहा है, ऐसा महल तो शायद मैं सच में बनवा नहीं सकता हूँ, बड़ा सुंदर महल लग रहा है। देखते देखते वो बादल हवा के कारण इधर उधर हो गए और जैसे ही वो बादल इधर उधर हुए वैराग आ गया। क्या हो गया? वैराग आ गया। अरे जीवन इतना क्षणभंगुर है, अभी महल बना था और अभी मिट गया, ये तो कितनी जल्दी खत्म हो गया। ऐसे ये जीवन है, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। वैराग आ गया। शिक्षा मिलनी हो तो एक बादल से भी मिल सकती है, शिक्षा मिलनी हो तो एक बाल से भी मिल सकती है, शिक्षा मिलनी हो तो एक बच्चे से भी मिल सकती है। शिक्षा लेने वाला चाहिए। शिक्षाएं तो चारों तरफ बरस रही हैं। अच्छा तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आता है तो तुम्हें वैराग्य नहीं आता? जैसे कोई जब 20 साल का था तो शक्ल कैसी थी, फिर 30-40 का हुआ तो शक्ल कैसी हो गई, फिर 50-60 का हुआ तो शक्ल कैसी हो गई, 60-70 का हो गया, 80 का हो गया तो शक्ल कैसी। तुम्हें शक्ल देखकर वैराग्य नहीं आता है? तुमने अपनी माँ को पहले किस शक्ल में देखा था और अब किस शक्ल में देख रहे हो, तुम्हें वैराग्य नहीं आता? ओह इतना क्षणभंगुर जीवन है, ये शरीर तो बड़ा अस्थिर है। मेरी माँ ने कितना क्रीम लगाया, कितना पाउडर लगाया, कितना सब कुछ लगाया, फिर भी इसका चेहरा बिगड़ गया, ऐसे मेरा बिगड़ जाएगा। अब जो इसको बिगड़ना है उसको तैयार क्या करना, उसको क्या सजाना? क्या ऐसा वैराग्य नहीं आता आप लोगों को? अरे बोलिए ना, लिपस्टिक लगाने का मन करता है? अरे शिक्षा ले लो, पहले शिक्षा ले लोगे। जो दूसरों को देखकर सीख जाता है वो ज्ञानी, जो खुद ठोकर खा के सीखता है वो अज्ञानी, और जो ठोकर खा के भी नहीं सीखता है वो महाज्ञानी। जो ठोकर खा के भी ना सीखे वो महाज्ञानी। तो आपको किस श्रेणी में रखूं मैं? आवाज आई महाज्ञानी में रखो। ज्ञानी तो हम है नहीं, सामने वाले को कच्चा कितनी ठोकर देख लें मगर हम नहीं सुधरते हैं, फिर खुद को ठोकर लग जाए तो भी नहीं सुधरते हैं। घर में एक बात पर लड़ाई होती है, उस बात पे 10 बार लड़ाई हो जाए तो भी नहीं छोड़ते उस बात को बोलना, उस गलती को बार बार दोहराते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं। इसका मतलब है हमें शिक्षा लेना नहीं आ रहा। हम सबको बहुत सिखाते हैं, सबको बहुत समझाते हैं, पहले हम खुद को समझाना तो सीख लें। हम सारी दुनिया को समझाते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं करती ना, तो ऐसे किया कर। सबको समझाते हैं मगर खुद को तो समझा लो पहले। जो खुद को समझा पाया वो स्वयं समझ सकता है। तो जो स्वयं समझ सकता है, हमारे तीर्थंकर कैसे स्वयंभू होते हैं। कैसे होते हैं? स्वयंभू, यानी वो किसी से दीक्षा नहीं लेते, वो खुद ही दीक्षा ले लेते हैं। उनको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अभी है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, पहले के समय में बच्चों को गुरुकुल में भेजना पड़ता था। राजाओं के पुत्र जाते थे गुरुकुल में पढ़ने के लिए, शिक्षा लेनी पड़ती थी। मगर तीर्थंकर छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो सारे अंदर का आत्मा का ज्ञान, सारा ज्ञान उनको स्वयं होता है। वो बचपन से ही ज्ञान की बातें करने लगते हैं, और जब दीक्षा
वैराग आता है तो दीक्षा भी स्वयं लेते हैं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए कहा स्वयं भू। क्या कहा? स्वयं भू यानी अपने आप में सामर्थ्यवान है। विभू, विभू यानी सामर्थ्यवान, तो स्वयं भू, स्वयं सामर्थ्यवान है वो। इसलिए उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान आदिनाथ को 83 लाख पूर्व हो गए, दीक्षा नहीं ली। सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई, सौधर्मेंद्र को चिंता हो गई, क्या बात है, भगवान को वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? निमित्त कहाँ बैठा हुआ है वो वैराग्य का? क्योंकि निमित्त के माध्यम से उपादान की शक्ति जागृत होती है। अब वो निमित्त कहाँ है? अच्छा, नीलांजना निमित्त है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सौधर्मेंद्र नीलांजना को लेके पहुंच गया दरबार में। और कौन सी नीलांजना को लेकर पहुंचा? जिसकी आयु कुछ देर की शेष रह गई थी। नृत्य शुरू हो गया। किसका नृत्य देखा भगवान ने? स्वर्ग की अप्सरा का। आप भी तो नृत्य देखते हो। एक व्यक्ति बोले, मैं इसीलिए नृत्य देखता हूं टीवी में कि उनको वैराग हुआ था, शायद मुझे भी हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं होने वाला है, तुम बहाना बना रहे हो देखने का कि उनने देखा था तो उन्हें वैराग हो गया था। नीलांजना का नृत्य शुरू हुआ और शुरू होने के बाद में बीच में उसकी मृत्यु हो गई, एकदम से गिरी। उसी क्षण सामान्य आदमी तो पता भी ना लगा पाई, उसी क्षण सौधर्मेंद्र ने दूसरी नीलांजना वहां उपस्थित कर दी, बिल्कुल वैसे ही, और वो नृत्य करने लगी। लेकिन भगवान ज्ञानी थे, उन्होंने देख लिया कि उसकी मृत्यु हो गई। ओहो, ये जीवन इतना क्षणभंगुर है कि नाचते नाचते मर जाओ। इतना भी नहीं कि थोड़ा रुक के बैठ जाए, थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा थकान मिटा लें नाचने की, फिर उसके बाद मर जाते। नहीं, मृत्यु आ गई तो नाचते नाचते भी मरना पड़ेगा। आ गया वैराग, निमित्त मिला और वैराग आ गया। एक मृत्यु देखी थी, कितनी? एक मृत्यु। उन्होंने अपने जीवन में कितनी मृत्यु? एक मृत्यु देखी थी और उन्हें वैराग आ गया था। आपने आज तक कितनी मृत्यु देखी? कांधों पे अपने तूने कितने उठाए मुर्दे। उठाए कि नहीं उठाए? कितने कंधे दिए? वैराग आया। ओहो भाई, यही तो दिक्कत है। उन्हें वो तीर्थंकर क्यों बन गए और हम क्यों नहीं मोक्ष मार्ग में जा सक रहे? यहाँ मोह माया की गांठ ज्यादा पड़ी हुई है, ज्यादा फंसे हुए हैं मोह माया में। अब तो बिल्कुल ही मृत्यु के, जो पहले तो कुछ लोगों को आता था कि भाई जैसे वहां किसी को जला रहे हो, एक दिन हमें भी यहाँ आना, थोड़ी देर के लिए तो आ ही जाता था। अब तो वो भी खत्म हो रहा है। वहां पर जैसे ही आग लगाते हैं इशारे शुरू हो जाते हैं, चलो नाश्ता तैयार है बाहर। अभी बताया यही पास में है कोई शहर, वहां पर यही प्रथा है। थोड़ा गांव से 3-4 किलोमीटर दूर है शमशान घाट, तो वहां सबसे पहले नाश्ता चाय की व्यवस्था करी जाती है। बस वहां पर आग लगाई, 2-5 मिनट खड़े हुए, वो बेचारा जा भी नहीं पाया, उसके पहले खाना पीना शुरू हो जाता है। जबकि ये बताया है कि जब तक शमशान घाट से लौटकर नहा नहीं लेते, वहां की अशुद्धि नहीं निकाल देते हैं, तब तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अशुद्ध अवस्था में खाना नहीं चाहिए। वहां शमशान घाट को वैराग्य का स्थान माना है। पहले के समय में आपने देखा होगा कि वहां पर ध्यान लगाने के लिए जाते थे, शमशान घाट में ध्यान लगाने के लिए जाते थे। वहां पर ध्यान की स्थिति बनती है क्योंकि वहां क्षणभंगुरता नजर आती है, भोगों के बीच में नजर नहीं आती है। जब भोग जल के राख होते हैं ना, तब पता चलता कि ये भोग क्या थे। तो इसीलिए वो ध्यान का स्थान है, वैराग्य का स्थान है। वहां के परमाणु भोगों के लिए अशुद्ध हैं,
तो वहां जो खाता पीता है वहां की अशुद्धि पूरी अंदर पहुंच जाती है। और मंदिर में जैसे कहीं कहीं प्रथा है कि वहां से लौटते हैं तो घर नहीं जाते, सीधे मंदिर में आते हैं, जबकि जो भी शमशान घाट गया है या उसके घर गया है उसको एक दिन का रात का सूतक तो लगता है। मंदिर में जाते हैं, वेदी के अंदर घुस जाते हैं, परिक्रमा लगा लेते हैं, वहां की अशुद्धि पूरी मंदिर में छोड़ के जाते हैं अच्छी तरह से। पाप तो लग रहा है। कितने पाप लग रहे हैं? 2 पाप लग रहे हैं। 2 पाप कैसे लग रहे हैं? 2 पाप इसलिए लग रहे हैं कि पहला पाप तो जो कर रहे हो उसका लग रहा है। अरे बोलो ना। हाँ, पहला पाप तो जो कर रहे हो उसका लग रहा है, और दूसरा पाप वो लग रहा है कि जो तुमने ये क्यों नहीं जाना कि कौन सी क्रिया कब कहां कैसे करनी चाहिए, अज्ञानता का। पहला पाप करने का और दूसरा पाप अज्ञानता का। कुछ लोग ये सोचते ना हमें पता नहीं है, जैसे एक बार एक भाई आए, बोले माता जी जैसे हमें पता नहीं है कि रात्रि में भोजन करने से पाप लगता है और हम खाएंगे तो हमें पाप तो नहीं लगेगा। हमने कहा डबल पाप लगेगा। पहला पाप लगेगा कि तुमने खाया, और दूसरा पाप लगेगा अज्ञानता का कि तुमने ये क्यों नहीं जाना कि कब खाना है और कब नहीं खाना है। ऐसे ही शमशान घाट से लौटते हैं और कई बार मेरे पास आ जाते हैं, आके कई बार महिलाएं पैर छू लेती हैं, उन्हें यही नहीं पता कि पैर भी नहीं छूना चाहिए। कम से कम श्रावक भले हो तुम, ग्रस्त भले हो, मगर ग्रस्त धर्म में क्या क्या कैसे किया जाता है इस बात का ज्ञान तो होना चाहिए। यदि इतना भी ज्ञान नहीं है तो फिर काहे के ग्रस्त, काहे के श्रावक? इतना विवेक तो आवश्यक है, जरूरी है। और 13 दिन का माना जाता है। कितने दिन का माना जाता है? 13 दिन का माना जाता है। 13 दिन से कम नहीं मानना चाहिए, लेकिन तिया के तीसरे में सब निपटा देते हैं। अब कौन 13 दिन तक, अब मेहमान आए हैं, कौन दोबारा आएगा? अब 13 दिन तक कौन दोबारा आएगा लौट करके? तो 3 दिन में ही निपटा दो काम। तुमने अपने परिवार के लिए कितना किया? 13 दिन क्यों, 23 साल, 33 और 43 और 53 और 63 साल लगा दिए अपने घर के लिए, और वो तुम्हारे लिए 13 दिन भी नहीं लगा सकते। वो तुम्हारे लिए 13 दिन का इंतजार भी, क्योंकि जब तक 13 नहीं होगी तो दुकान भी नहीं खोल सकते। तो इसलिए तीसरे में सब निपटाओ काम और अपनी दुकान भी खोलो, सब अपनी मौज मस्ती सब शुरू हो जाती है। कितना समर्पण है घर के प्रति। और मर जाओगे तो घर वालों का क्या, घर वाले क्या करेंगे? घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। तो जब चले जाओगे तो लोग संतोष रख लेते, जब तक नहीं गए हो तब तक उपाय करते हैं, और चले जाओगे अब तो चले ही गए, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, ऐसा कहकर अपनी दुनिया शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्वार्थी दुनिया में अपना स्वार्थ पूरा कर लो। ऐसी स्वार्थी दुनिया में अपना स्वार्थ पूरा कर लो का मतलब है धर्म कर लो। स्व अर्थ, स्व यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी पुरुषार्थ। जब तक इस दुनिया में हो तुम्हारे हाथ पांव सही है, तब तक अपना स्वार्थ यानी अपनी आत्मा के हित में पुरुषार्थ कर लो, वरना तो गृहस्थी के लिए, संसार के लिए कितना कर लेना, रिजल्ट 0 रहेगा। और 2 दिन अभी काम मत करो, 2 दिन काम नहीं करोगे क्या होगा? घर वाले क्या कहेंगे? पड़ी रहती है सारे दिन, कुछ नहीं करती है। हम देखो कितनी मेहनत करके आए हैं, जा अपने घर में चली जा, पियर चली जा, काम नहीं करना तो नहीं रहना यहाँ पे, कहते नहीं कहते। और पियर में काम ना करो तो इसके भाई क्या कहेगा? इसकी जल्दी शादी करो, भगाओ ससुराल इसको। भाई कहेगा नहीं कहेगा? कुछ नहीं करती, सारा दिन बैठे बैठे खाती है, मुझे परेशान करती है, मम्मी को परेशान करती है, भगाओ इसको यहाँ से। सारे दिन इसको मोबाइल चलाना, टीवी देखना, कोई काम नहीं है इसके पास में, यानी उसे निकम्मा कह देते हैं। भाई भी बहन से परेशान हो जाता है। ये कर्म भूमि है, यहाँ काम करने वालों की ही इज्जत है, बिना काम करने वालों का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ इंसान को नमस्कार नहीं किया जाता है, उसके काम को नमस्कार किया जाता है।
उसको जय जिनेंद्र नहीं करी जाती है, उसके काम को जय जिनेंद्र करी जाती है। कोई छोटा मोटा आदमी है उसको कोई जय जिनेंद्र नहीं करता है, और कोई बड़ा आ जाए भाई साहब जय जिनेंद्र, खुश होके मुस्कुरा के जय जिनेंद्र भाई साहब, और कब आए भाई साहब, और बेचारा इतनी देर से 1 घंटे से दूसरा बैठा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। जो जितना अच्छा काम कर लेता है उसी को सम्मान प्राप्त होता है। और ये अभी से नहीं है, भगवान आदिनाथ के समय से है कि योग्यता की ही कीमत है। अब पंचम काल आ गया, बढ़ने लगा है। अब देश में योग्यता की कीमत की जगह जाति की कीमत ज्यादा हो रही है। योग्यता अब एक तरफ रखी रह गई है, मगर अब जाति की कीमत ज्यादा हो रही है। फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो, अभी भी योग्य व्यक्ति अच्छी अच्छी पोस्ट पर आज भी पहुंच रहे हैं। तो बंधुओं, आप लोग सब बड़ी दूर दूर से आए, आपने भगवान का अभिषेक किया, और जो मैंने अभी कहा कि पलक झपकने और खुलने से, अभी बहुत सारी बात अधूरी रह गई लेकिन टाइम हो गया है। पलक झपकने से और खुलने से क्या शिक्षा लेनी है, सांस आ रही है और जा रही, उससे क्या शिक्षा लेनी है, ये मैं कल बता दूंगी। आप घर जाके सुन लेना, मैं आपके घर में आके सुना दूंगी। आप समझ गए ना? आपके घर आती हूँ ना रोज, दरवाजा खोलते हो कि नहीं ये पता नहीं मुझे। हाँ वही दरवाजा, तो उसी में तो आती हूँ। बाहर वाले दरवाजे की बात ही नहीं करी, टीवी वाले दरवाजे की बात कर रही हूँ। अब आपके पास टाइम होगा तो खोल लेते होगे। टाइम तो कहाँ मिलता है कि गृहस्थी हो, कितने सारे काम करने पड़ते हैं, कितने बिजी हो, कहाँ फुर्सत है प्रवचन सुनने की। अरे बहुत से लोग तो सीरियल देख लेते हैं मगर प्रवचन नहीं देखते हैं, बहुत से होंगे। नहीं, सबकी बात नहीं करी, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, नाव में खेने का, दान के देने का, और हर चीज से शिक्षा लेने का, अनाज में तने का पेड़, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और हमारी पलक झपकने का, करने में आस का, करने में आस का, राजाओं में दास का, और दिन भर चलने में हमारी सांस का। बड़ा ही महत्व है। त्रेंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और दिल्ली में रामनगर का। और कहाँ से आए? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और तो नहीं आए कहीं से? आष्टा। अच्छा, बच्चों में टाटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में आष्टा का। गुड़गांव। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में गुड़गांव का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। रिश्तों में पापा का, और बुखार में कप कपा का, और आने वालों में भोपा का। लौट आएगी खुशियाँ, ये तकलीफ़ों का दौर है, थोड़ा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। बंधुओं, कोरोना महामारी के इस भीषण संकट में भक्ति ही एक सहारा है। मैं जहाजपुर वाले बाबा के चरणों में आज ये विनती करता हूँ कि ये वैश्विक महामारी, ये संकट जल्दी खत्म हो और आप जल्दी जहाजपुर आएँ। बंधुओं, प्रतिदिन यहाँ पर परम पूजनीय गुरु मारेका रत्न स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा होती है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से यहाँ पर अभिषेक और शांति धारा करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन पूज्य माता जी के सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान प्रतिदिन हो रहा है। इसमें
1 दिन का विधान और शांति धारा आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना 9728063107 इस नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। परम विदुषी लेखिका काव्य रत्नाकर आरिका रत्न 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व सानिध्य में श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्तिधाम जहाजपुर राजस्थान में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की चरण छांव में, जिनके अभी तक स्वतः ही 4 बार रंग परिवर्तन, ललाट पर रेखाएं उभरना व विलुप्त होना, 4 महीने तक नाभि में स्पंदन, प्रशासन के उठाने के प्रयास पर प्रतिमा भारी व भक्तों के उठाने पर हल्की होना, भगवान का देवों द्वारा 2 घंटे तक अभिषेक व दाईं आंख से दिव्य ज्योति प्रकट होना, ऐसे अतिशय हो चुके हैं और हर रोज हजारों भक्त भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजा एवं विधान करके अतिशय पुण्य का लाभ ले रहे हैं। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्न प्रकार है। खाते का नाम श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्वस्तिधाम जहाजपुर। बाहर से आने वाले समस्त भक्त गणों की पूर्ण व्यवस्था क्षेत्र द्वारा की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9782063107 8824620107।